ये कथा है हमारे वैदिक इतिहास की एक महान स्त्री की, जिसने अपने चारित्र्य और पतिव्रता धर्म से भगवान श्री हरि को तो प्रसन्न कर लिया, अभी तो उसके साथ साथ आज उस स्त्री के नाम से हम इस एकादशी का पालन भी करते हैं। ये कथा एक ऐसे महान पुत्र की भी है जिसने 10 सिर वाले रावण को भी युद्ध में पराजित किया था। जी हाँ, प्रभु श्री रामचंद्र जी से पहले भी कोई व्यक्ति ऐसा था जिससे रावण को बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा था। और वो व्यक्ति कौन था, ये जानने के लिए चलिए पुरुषोत्तम मास की इस पवित्र पद्मिनी एकादशी व्रत कथा का प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्ण। नागानां च यथा शेषः पक्षिणां गरुडो यथा देवानां च यथा विष्णुर्वर्णानां ब्राह्मणो यथा वृक्षाणां च यथा अश्वत्थः पत्राणां तुलसी यथा व्रतानां च तथा गोप्यो वरा च एकादशी तिथिः। गर्ग संहिता माधुर्य खंड अध्याय 8 श्लोक संख्या 50 और 51 में नारद मुनि राजा बहुलाश्व के संवाद में कहा गया है, हे गोपियों, जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्रों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। और ऐसे ही परम पावनी एकादशी तिथि यानी पद्मिनी एकादशी, ये तिथि विशेष इसलिए भी है क्योंकि ये भगवान को प्रिय और अति दुर्लभ ऐसे पुरुषोत्तम मास में आ रही है। तो चलिए अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस पद्मिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज एक कथा के अंदर दूसरी और दूसरी कथा के अंदर तीसरी कथा आने वाली है, तो कहीं आप उलझन में ना पड़ जाएं। इसलिए ध्यान से और धैर्य से अंत तक इस पद्मिनी एकादशी कथा को सुनिएगा। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इस अत्यंत दुर्लभ और परम कल्याणकारी एकादशी का योग्य रूप से पालन कैसे किया जाए? कृपया आप इस विषय में बताएं। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी है पद्मिनी एकादशी। यह अत्यंत कल्याणकारी और पवित्र एकादशी है। जो व्यक्ति पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से इसका पालन करता है, वह निश्चित रूप से मृत्यु के बाद मेरे धाम वापस लौटता है। और यहाँ तक कि चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी भी इस एकादशी का संपूर्ण गुणगान नहीं कर पाते। हे अनघ, अब मैं तुम्हें वो पौराणिक कथा सुनाता हूँ जो एक समय पुलस्त्य ऋषि ने नारद मुनि को सुनाई थी। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने पुलस्त्य ऋषि द्वारा सुनाई गई कथा कहना प्रारंभ किया। एक दिन ऋषि पुलत्स्य और नारद मुनि के बीच संवाद हो रहा था। ऐसे में पुलत्स्य ऋषि ने नारद मुनि से कहा, एक समय मैंने दशानन रावण को कृतवीर्य अर्जुन की कैद से मुक्त करवाया था। अब देखिए, ये सुनकर नारद मुनि को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, हे ऋषिवर, रावण तो अत्यंत शक्तिशाली था और उसने तो इंद्र जैसे देवताओं को भी परास्त किया था, तो फिर कार्तवीर्य अर्जुन उसे कैसे परास्त कर पाए? नारद मुनि के इस प्रश्न के उत्तर में पुलत्स्य मुनि ने एक कथा कह सुनाई, जो कि इस प्रकार है। त्रेता युग में हय राजवंश में कीर्तवीर्य अर्जुन नाम का एक महान राजा हुआ था। उसकी राजधानी माहिष्मति थी और उस राजा की 1000 रानियां थीं। राजा इन सभी रानियों से एक समान प्रेम करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी रानी से उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हो पाई थी। राजा ने अनेक यज्ञ, तपस्या और अनुष्ठान किए, अनेक ऋषियों और विद्वानों से उपाय पूछे, लेकिन एक ऋषि के द्वारा मिले हुए श्राप के चलते वे निसंतान ही रहे। एक दिन अपनी इस दुर्दशा के ऊपर विचार करते हुए राजा ने दृढ़ निश्चय किया कि अब वे जंगल में जाकर घोर तपस्या करेंगे। और ये सोचकर राजा ने अपना राज्य कुशल मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं मुनि का वेश धारण करके जंगल में तपस्या करने के लिए जाने लगे। उसी समय उनकी एक शीलवान और गुणवती रानी वहां आई। इस रानी का जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और वह राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी। उसका नाम था पद्मावती। उसने अपने पति को इस प्रकार जंगल में तपस्या के लिए जाते हुए देखा और उसने सोचा कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, इसलिए मेरे पति के पदचिन्हों का अनुसरण करना
यही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। इस प्रकार सोचकर वह भी अपने राजसी आभूषण और वस्त्रों का त्याग करके राजा के साथ जंगल में चली गई। राजा कीर्तिवीर्य अर्जुन ने गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर 10,000 सालों तक भगवान श्री विष्णु की घोर तपस्या और आराधना की, लेकिन फिर भी उसका कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। जब पद्मावती ने अपने पति को इस प्रकार कष्टमय स्थिति में इतनी तपस्या करते हुए देखा तो उसने इस समस्या का उपाय ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए पद्मावती सीधे सती अनसुया के पास गई। वहां जाकर उसने सती अनसुया से प्रार्थना करते हुए कहा, हे माता, मेरे प्रिय पति पिछले 10,000 सालों से भगवान श्री हरि की तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भगवान नारायण की उनके ऊपर कोई कृपा नहीं हुई। कृपया आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसका पालन करके हम भगवान श्री हरि को अपनी भक्ति के द्वारा प्रसन्न कर सकें और एक ऐसा पुत्र प्राप्त कर सकें जो कि समग्र विश्व का चक्रवर्ती सम्राट बने। पद्मावती की व्यथा सुनकर महान ऋषि कर्दम मुनि की पुत्री सती अनसुया ने अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन कह सुनाया और इसके साथ ही इस व्रत का पालन करने की विधि भी बताई। पद्मावती ने इन आदेशों का यथारूप पालन किया और इस एकादशी व्रत का पालन किया। उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान श्री नारायण उसी क्षण वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे पद्मावती, पुरुषोत्तम मास में भक्ति और निष्ठा से तुम्हारे द्वारा इस एकादशी के व्रत का पालन करने से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। भगवान श्री नारायण की अत्यंत मधुर वाणी सुनकर पद्मावती अत्यंत भाव विभोर हो उठी। उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को प्रणाम किया, अनेक प्रार्थनाओं द्वारा उनका गुणगान किया और अंत में एक महान पुत्र प्राप्त करने की अपनी इच्छा प्रकट की। पद्मावती के वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, पुरुषोत्तम मास से ज्यादा मुझे और कोई मास पसंद नहीं और इस अधिक मास में आने वाली एकादशी बाकी सभी एकादशियों में मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक संपूर्ण उपवास करके तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया है, इसलिए तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। ये कहकर भगवान श्री हरि ने राजा कीर्तिवीर्य अर्जुन से कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी द्वारा पुरुषोत्तम मास की एकादशी का पालन करने से मैं उस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम भी अपना मनचाहा वर मांग सकते हो। ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे ब्रह्मांडपति, हे मधुसूदन, कृपया आप मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो किसी भी देवता, मनुष्य, असुर, दानव या अन्य जीव से कभी भी युद्ध में परास्त ना हो, जिसे केवल आप ही परास्त कर पाएं। भगवान श्री हरि ने उसी क्षण तथास्तु कहा और वहां से अदृश्य हो गए। राजा कीर्तिवीर्य अपनी पत्नी पद्मावती से अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद रानी पद्मावती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन पड़ा। तीनों लोकों में ये ऐसा तेजस्वी राजा बना जिसे भगवान श्री नारायण के सिवा कोई भी नहीं हरा पाया। उसकी माता पद्मावती द्वारा की गई तपस्या और भक्ति के कारण कार्तवीर्य अर्जुन 10 शीश वाले अत्यंत शक्तिशाली रावण को भी युद्ध में परास्त कर पाया। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी की कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, जो व्यक्ति पूर्ण निष्ठा और भक्ति से इस एकादशी का पालन करना चाहता है, उसे दशमी के दिन में मात्र एक समय भोजन लेना चाहिए। उसके उपरांत दशमी के दिन उड़द दाल, पालक, चने, मधु इत्यादि का उपयोग नहीं करना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दूसरे दिन यानी एकादशी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी के जल में स्नान करना चाहिए और स्वयं को स्वच्छ बनाकर भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। उसके पश्चात भगवान के श्री विग्रहों को धूप, दीप, गंध, कपूर, सुगंधित पुष्प इत्यादि अर्पित करने चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करके भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप, कीर्तन और कथा का श्रवण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी पर प्रातः काल में स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करनी चाहिए और सुपात्र ब्राह्मण को भोजन तथा भगवान केशव के विग्रह के साथ जल से भरे हुए पात्र का दान देना चाहिए। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी का पालन करने से मनुष्य को इस भौतिक जगत में हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी और मृत्यु के बाद आध्यात्मिक जगत मिलेगा। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा और विधि। तो पद्मिनी एकादशी के इस शुभ अवसर पर आप हरे कृष्ण महामंत्र की कितनी माला का जप कर रहे हैं, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद से नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको वैदिक शास्त्रों से प्रमाणभूत
सुंदर कथाएं नियमित रूप से मिलती रहेंगी। इसलिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, इस पुरुषोत्तम मास में हम प्रतिदिन आपके लिए श्रीमद् भागवतम से सुंदर कथा प्रसंगों को लेकर आ रहे हैं। और हमारा विश्वास करिए, ये कार्य हमारे लिए बिल्कुल आसान नहीं है। अगर आप हमारे प्रयास की प्रशंसा करते हैं और इस वैदिक ज्ञान के प्रचार में अपना भी सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपके सहयोग से हमारा तो उत्साह बढ़ेगा ही, लेकिन सनातन धर्म के सही ज्ञान को प्रसारित करने का पुण्यफल आपको भी प्राप्त होगा। तो चलिए, पुरुषोत्तम मास के इस पावन अवसर पर पद्मिनी एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और अपने मन, शरीर और जीवन को परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित करते हैं। हरे कृष्णा।